नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय सामाजिक कार्यकर्ता हैं गाज़ियाबाद के और संघ विचारक हैं। इनसे हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र में दंगा हुआ है। क्या नाम सर आपका? रमाशंकर उपाध्याय। रमाशंकर जी, जो महाराष्ट्र में नागपुर में कल रात दंगा हुआ है उसमें ये कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की मज़ार को हटाने की बात की और उसकी फ़ोटो जलाई। इससे एक मुस्लिम समाज आहत हुआ है। क्या कहोगे इस पर? देखिए, किसी की भी फ़ोटो जो आतताई हैं, जिन्होंने हमारे देश में आक्रमण किया है, जिन्होंने हमारे देश को लूटा है, जिन्होंने हमारे देश में तमाम बच्चों को, औरतों को, सबको बेइज्जत किया है, ऐसे लोगों की फ़ोटो तो जलाई ही जानी चाहिए। इनको पूजा तो नहीं जा सकता। ये तो सभी को मालूम है कि जो आतताई हैं उनका तो बहिष्कार होना ही चाहिए। और वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने जो फ़ोटो जलाई है तो बहुत पहले ही जला देनी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो ठीक किया है, उन्होंने जो किया है ठीक किया है। जो दंगा हुआ है उसका आरोप मुस्लिम पक्षकार हिंदुओं पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दंगा हिंदुओं ने माहौल ख़राब करने के लिए किया है। क्या ज़रूरत है पूरे देश में इस तरह की, और महाराष्ट्र में ये मज़ार को हटाने की बात जो कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में जो भी जिन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया है या जो भी गुलामी के चिन्ह हैं, वो तो अब से नहीं, वो जब देश आज़ाद हुआ उसी समय से हट जाना चाहिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने वोट बैंक के नाते उसको पूजते रहे। देखिए, देश में कोई भी गलत चीज़ अगर हो रही है और लगातार गलत हो रही है और आज उसको ठीक करने का किसी ने जिम्मेदारी ली है, तो ये उसका अधिकार नहीं बन जाता कि जो गलत होती जा रही है वो भी ऐसे ही होती रहे। जो गलत हो रहा है उसको ठीक किया जा सकता है और ऐसे गुलामी के चिन्हों को हटाना ही चाहिए। ये किसी का अधिकार नहीं है। यह भारत देश है और भारत देश में किसी भी गुलामी के प्रतीक को, चिन्ह को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत पहले होना था, परंतु अब धीरे धीरे समाज के अंदर जागरूकता आई है और उस जागरूकता के कारण पूरे देश के अंदर इस प्रकार का माहौल बन रहा है कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाया जाए। उसमें चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो शाहजहाँ, जो भी हो, जो भी गलत है वो गलत है। जो विपक्षी पार्टी हैं, खासतौर पे ओवैसी जैसे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये संघ जो है दंगे कराता है, और जबकि नागपुर जो है संघ का मुख्यालय है। क्या कहते हैं आप इस पर? संघ को आप ऐसा देखते हैं क्या संघ माहौल खराब कर रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो देश के प्रति समर्पित भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर काम करता है। आज उसके करोड़ों स्वयंसेवक देश के प्रति समर्पित हैं और उनको किसी से लेना देना नहीं है। केवल और केवल शुद्ध रूप से देश हित की बात करते हैं। और जो ओवैसी जैसे लोग हैं, ये अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका उद्देश्य है जितना वह हिंदुओं को गाली देंगे इतना ही उनका वोट बैंक पक्का होगा। इसलिए वह कभी भी मुस्लिमों के साथ नहीं है, इस देश के साथ नहीं है। वह केवल और केवल अपने साथ हैं। अपना उनका उल्लू सीधा होता रहे और वह देश के हिंदुओं को गाली देते रहें, अपने वोट बैंक को बढ़ाते रहें। केवल उनका इतना ही उद्देश्य रहता है, बस। इससे ज़्यादा उनका कुछ होता नहीं है। अच्छा, दिल्ली में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर जो सरकार का फैसला हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन हुआ, और वहाँ प्रदर्शन में जो मौलाना आए उन्होंने कहा कि अगर इसको पास किया गया तो हम इस देश में हिंदुओं का रहना हराम कर देंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भी मौलाना है वो भी इस देश के नागरिक हैं और उनको ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के अंदर तो बहुत सारी खामियां हैं। वक्फ बोर्ड ख़त्म करने के लिए तो मुस्लिमों की तरफ से ही बहुत सारी याचिकाएं सरकार के पास आई हैं और वो चाहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है इसके अंदर, यह तो बहुत पहले ही ख़त्म होना चाहिए। परंतु जो भी संशोधन सरकार कर रही है वह सबसे राय ले करके कर रही है। सबकी उन्होंने मंगवाई है राय, और राय के आधार पर उसमें संशोधन किया जा रहा है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरा वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर कानून है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, जो संविधान देश के लिए लागू किया है, उसी संविधान पर ही पूरे देश के लोगों को चलना चाहिए। यह कौन सा तरीका है कि आप नए नए अपने कानून लाते रहें, कभी शरीयत कानून लाएं, कभी शरिया कानून लाएं। अभी कल तो मैं देख रहा था कि एक क्रिकेटर की छोटी सी बच्ची है, उसने रंग खेल लिया, तो ये उसके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं लोग। रंगों से इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत बात है। इनकी सोच में ही खामियां हैं। अपनी सोच को इनको बड़ा करना होगा।
ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके के हमारे यहाँ भी मौलवी पैदा हो गए हैं और वही इस कानून को लागू करना चाहते हैं और वही जो अफ़गानिस्तान के अंदर है ऐसा ही एक कानून यहाँ भी बनाना चाहते हैं। उनको समझना चाहिए कि ये भारत है और आप भारतवर्ष में रह रहे हैं, इसलिए भारत के संविधान को सभी को मानना चाहिए और भारत का जो संविधान है वो दुनिया में अनोखा संविधान है। ऐसा संविधान कहीं नहीं है। इसमें लोकतंत्र के अंदर सबको जीने की, साथ रहने की और सभी को सभी धर्मों का आदर सम्मान करने की इजाज़त है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। इसलिए सभी मुस्लिमों को इस बात को समझना चाहिए और भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको इस देश के लिए ही काम करना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हो कि हिंदू दंगा नहीं करता, लेकिन दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है और जगह जगह माहौल ख़राब करते हैं। दिल्ली में भी 2020 में दंगे हुए, उसमें अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। अभी जो दंगे हो रहे हैं उसमें भी यही काम हो रहा है। देखिए, दूसरे लोग अगर नहीं माने तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उन लोगों का काम ही केवल यही है कि समाज को लूटना और दंगे फसाद करना। नहीं, इस दंगे में फिर हिंदू की क्या तैयारी है? नहीं, हिंदुओं की कोई तैयारी नहीं होती। हिंदू तो बेचारा अपने आप को बचाने की ही कोशिश करता है। हिंदू समाज के लोग कभी भी दंगे के लिए ना तो किसी को प्रोत्साहित करते हैं और ना ही दंगा करते हैं, ना ही उनकी सोच है दंगा करने की। उनकी सोच केवल भारत कैसे इस दुनिया के अंदर अग्रणी हो और भारत विकसित कैसे बने, केवल हिंदू समाज की जो सोच है केवल यहीं तक है। तो इसको मतलब हिंदू डरपोक है क्या? हिंदू डरपोक नहीं है। हिंदू कभी भी डरपोक नहीं रहा। आपने देखा होगा अभी एक नई फिल्म आई संभाजी, उसके अंदर आप देख लीजिए कि अकेले संभाजी ने कैसे पूरे मुगल कालीन औरंगजेब के सेनाओं को कैसे सत्यानाश किया है। ऐसा नहीं, हिंदू कभी डरपोक नहीं है, लेकिन हिंदू कभी झगड़ा नहीं करता। परंतु हिंदू के ऊपर, उसके आन बान के ऊपर अगर कभी भी कोई बात आएगी तो हिंदू समाज भी पीछे रहने वाला नहीं है। हम अधिकतम ये सोचते हैं कि जैसे भी हो इस देश के अंदर सभी लोग भाईचारे के साथ मिलकर के रहें, यही हमारी सोच है और उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। संघ का इसमें क्या रोल रहेगा? जैसे अब आप देख रहे हैं कि जगह जगह ये माहौल ख़राब हो रहा है, संघ हिंदुओं को एकता की बात करता है और अब 100 साल लगभग पूरे होने को आए हैं। आपको लग रहा है कि संघ की योजना सफल हुई है? ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, संघ का इसमें कोई विचार नहीं है। संघ ने तो केवल इस देश के व्यक्तियों के चरित्र के निर्माण की बात सोची है। हमारे देश के व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण करके हम देश के काम में लगाएंगे, केवल संघ का उद्देश्य है। इससे ज़्यादा संघ का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा तमाम लोग ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो सभी काम करते हैं, लड़ाई दंगा होने पर उसका मुकाबला भी करते हैं, अच्छे विचार लेकर के भी आगे चलते हैं। इसलिए संघ में बहुत सारे लोग आते हैं और वह वहाँ से सीख करके अच्छी बातों को सीख करके और अच्छी बातों को ही अमल में लाने का प्रयास करते हैं। इसमें संघ का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कानून के रास्ते से चलेंगे और कानून की ही मदद लेंगे? संघ कानून की ही रास्ते से चलता है और कानून व्यवस्था जो इस देश की है उसी का ही पालन सबको करना चाहिए। अच्छा, संघ को देखो 100 साल नहीं है, संघ को 100 साल होने को आए। आपको लग रहा है संघ जो हिंदुओं को एक करने की बात करता था, आज डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो किया है उसमें कुछ सफलता मिलती दिखती है? बहुत बड़ी सफलता मिली है, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने के लिए लगभग 100 साल लग गए हैं। 100 साल तक पूरे समाज को एक करते आज हिंदू समाज को भी समझ आने लगा है कि कौन उसके हित की बात करता है और इसी नाते हिंदू समाज भी सोचने लगा है कि जो देश हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ऐसा उसका भी विचार बनने लगा है और यही कारण है कि आज आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर संघ के विचारधारा की ही सरकार एक तरह से कहिए तो बन गई है पूरे देश के अंदर। और जितने भी पुरानी पार्टियां हैं सब खत्म हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पेट भरने का काम किया। उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया, देश हित की कोई काम नहीं किया, देश हित की कोई बात नहीं की। मतलब आप कह रहे हो हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा, ये पैटर्न चल रहा है? बिल्कुल वही देश पर हिंदू जागरूक हो गए हैं बिल्कुल। और 85% हिंदू समाज भारतवर्ष में हिंदू ही है। इस देश का कोई भी अंग अगर कटता है अगर तो सबसे ज़्यादा जो दर्द है वो हिंदू समाज को ही होता है। इस नाते उस दर्द को सहन करने की शक्ति भी हिंदू समाज में ही है। इसलिए हमेशा हिंदू समाज ये सोचता है कि जो देश हित की बात करेगा,
हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और आप पूरे देश के अंदर वो माहौल देख भी रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।